इतना कायर आदमी कभी आपने देखा है? मेरे सामने इस देश के लोकतंत्र की हत्या करता है, मैं उसकी इज्जत करूंगा क्यों साहब? मैं तो कोई मजबूर नहीं हूं, मैं नहीं करूंगा। डाल दे जेल में डालना हो तो। इज्जत साहब रखें कनपट्टी पे हमारे कट्टा, इनका बड़ा मशहूर है ना, ये बड़ा इनको अच्छा लगता है ये सब भाषा। रखें हमारी कनपट्टी पे कट्टा, हम फिर भी इज्जत नहीं करेंगे इनकी। जाए प्रधानमंत्री उस वक्त संसद में नहीं बैठते जब राहुल गांधी भाषण देते हैं। आपको लगता है कि विपक्ष में जब होंगे संसद में बैठेंगे भाग लेंगे? ये भगोड़े हैं, ये भाग लेंगे। लिख लीजिए आज आप। ज्ञानेश की इज्जत नहीं करूंगा, चाहे गोली मारो या जेल में डालो। दोस्तों, ये विस्फोटक बयान कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा की तरफ से आया, जो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। देश भर के तमाम मुद्दों को लेकर काफी ज्यादा वोकल हैं, मुखरता से अपनी बात को सामने रखने में कभी पीछे नहीं हटते। और यही कारण है कि अब एक डिबेट के दौरान पवन खेड़ा ने ऐसा जवाब दिया ज्ञानेश कुमार की, ऐसी धज्जियां उड़ाई है कि वो पूरा मामला सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। तो इसी पर आज चर्चा करेंगे, इसलिए आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुली रम। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि बिहार चुनाव के जो नतीजे आए उसको विपक्ष ने सही ढंग से स्वीकार नहीं किया। सही ढंग से क्या, एक तरह से नकार दिया। बिहार चुनाव को लूटा हुआ चुनाव कहा गया। चुनाव में किस तरह एसआईआर का असर दिखा वो हम सब ने देखा। और अब जब डिबेट में इसी मामले पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों स्वीकार नहीं कर रहे, तो अब देखिए कैसे इसका सटीक जवाब पवन खेड़ा ने दिया। तो आज बात कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा की। पवन खेड़ा न्यूज़ 24 पर बैठे थे, एक डिबेट चल रहा था और एंकर ने बोला कि आप चुनाव जो नतीजा आया है, जो जनादेश आया है, उस पर आप भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं, आप उसको स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं। इस पर पवन खेड़ा भड़क गए। पवन खेड़ा ने जो जवाब दिया वो सुनने लायक है। उन्होंने अपने जवाब में जनादेश के सम्मान के साथ साथ वोट चोरी का भी खुलासा किया। तो दोस्तों, आप पहले सुनिए पवन खेड़ा को, फिर आगे का विश्लेषण करेंगे। और जनादेश के सम्मान के साथ साथ इनकी वोट चोरी का भी खुलासा कर रहे हैं। कहां है ये जनादेश? ये धनादेश है, जनादेश नहीं है। सुना आपने, पवन खेड़ा कह रहे हैं कि ये जनादेश नहीं धनादेश है। असल में बिहार में जो हुआ वो गहरे सवालों के घेरे में। दोस्तों, इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा कि एनडीए को एक बड़ी जीत मिली बिहार में, मगर सवाल इस चुनाव को लेकर इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि जिस तरह से इस चुनाव को जीता गया वो संदिग्ध है। सवाल है चुनाव आयोग का, उसके मुख्य चुनाव आयुक्त का और आचार संहिता का। जी हाँ, और ये सारा खेल चुनाव से पहले शुरू हुआ। आप नहीं जानते तो मैं आपको याद दिला दूं, बता दूं कि चुनाव में आचार संहिता लगने के बाद कुछ भी करना गैर कानूनी है, जैसे किसी स्कीम को लॉन्च करना या कोई भी ऐसा काम जिससे वोटर्स डिस्ट्रैक्ट हों। आचार संहिता लगने के बाद तमाम तरह के प्रचार जो है वो खत्म हो जाते हैं, मगर बिहार में ऐसा नहीं हुआ। आचार संहिता लगने से ठीक पहले एक स्कीम लाई गई जिसमें बिहार की महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हजार डिपॉजिट किए गए और ये सब हो रहा था चुनाव आयोग की नाक के नीचे। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता की नाक के नीचे चुनाव में पैसे बांटे जा रहे थे, और वो भी सरकारी पैसे। कितनी बड़ी बात है दोस्तों। और इससे भी ज्यादा बड़ी बात ये है कि उसके ऊपर चुनाव आयोग ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और ना ही कोई एक्शन लिया। यहाँ तक कि तेजस्वी यादव ने, मनोज झा ने इस मामले को मीडिया के सामने रखा। इसके अलावा ढाका के वकीलों ने भी इस मामले पर एफआईआर करी, वो भी चुनाव आयोग पर, प्रधानमंत्री पर, अमित शाह पर। मगर इन तमाम प्रयासों का कोई असर नहीं है। मामला ठंडा बस्ते में चला गया। टिल डेट चुनाव आयोग ने इस पर कुछ नहीं किया। तो अब जब पवन खेड़ा से न्यूज़ 24 के डिबेट शो में पूछा गया इससे रिलेटेड सवाल कि कैसे आप जनाधार को नकार रहे हैं, तो पवन खेड़ा ने जवाब देने में थोड़ी सी भी झिझक नहीं दिखाई। सीधा ये कहा कि ये जन आधार नहीं धन आधार था, क्योंकि पैसे के दम पर आखिरी मौके पर ये चुनाव जीता गया, या कहें कि लूटा गया। दोस्तों, आप सोचिए कि चुनाव में पैसे बांट देना, उस तरह की स्कीम्स लाना और इसे ठीक वोटिंग के कुछ पहले बांटना, कितना बड़ा खेल है इस तरह वोट को खरीदना। तो ऐसे में से धनादेश नहीं कहा जाएगा तो और क्या कहा जाएगा। इसलिए इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल किसी भी नेता पर नहीं, बल्कि सीधा सवाल चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर खड़ा होता है। कैसे उन्होंने अपनी धज्जियां तो उड़वाई, उसके साथ साथ चुनाव आयोग की भी साख पर बट्टा लगाया। और दोस्तों, आपको बता दूं कि जिन भी महिलाओं को चुनाव की ड्यूटी में लगाया गया, उन महिलाओं को भी 10-10 हजार रुपए दिए गए थे। लगभग 2 लाख ऐसी महिलाएं जो कि चुनाव की ड्यूटी में थी, अलग अलग रोल्स कर रही थी, और उनके अकाउंट में भी 10,000 रुपए गए थे। तो ऐसे में आप खुद बताइए, इस बात की क्या गारंटी है कि ये चुनाव निष्पक्ष हुआ है? क्या गारंटी है ये पैसे बांटे जाने का असर वोट देने पर नहीं हुआ होगा? और क्या गारंटी है कि चुनाव आयोग जो चुप बैठा है वो अपनी निष्पक्षता का पालन कर रहा है?
और इस तरह का खेल ना सिर्फ बिहार में देखा गया बल्कि अन्य राज्यों में भी देखा गया। तो जब दोस्तों वोट खरीदे जाएं तो वो चुनाव लूटा हुआ ही कहा जाएगा ना, और उस चुनाव को कराने वाले के दामन पर जिंदगी भर का एक काला धब्बा लगेगा। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आपकी इस पर अब क्या राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए।